इंसान के पास इतना नॉलेज नहीं है कि उसके पास कोई जिन हो या वो उसे देख सके या काबू ये कर सके। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और लोग बड़े नाराज हो नहीं जाएंगे सर, ये तुमसे बड़ी लड़की। इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कर दी ये है। हम तो आए तुम्हारी रोज ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, इसके ऊपर जिन चढ़ गया। जिन चढ़ना तो हमारे यहाँ इतना कॉमन है। 95% of these cases are psychosomatic disorders. Exactly. And they are being used and abused by the so-called therapists. Really? ठीक है। True. और उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, एक साहब हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, मैं उनके ऊपर पूरी वीडियो भी कर चुका हूँ। ठीक। वो क्या करेंगे, रुकिया करते हैं जी, हम ग्रुप रुकिया, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप रुकिया में क्या होगा, अब 50 लोग बैठे हैं और आपने कहा जी मुझे एक ख्वाब आया था। अच्छा, क्या ख्वाब आया? अच्छा ख्वाब नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बताओ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं बुरा ख्वाब नहीं बताना। नहीं बताना। और तुम कह रहे हो ख्वाब बताओ। हाँ। ठीक। अच्छा, वो ख्वाब बताया उसने, ठीक है। तो वो ख्वाब, अच्छा उसमें छिपकली थी ना? हाँ थी। जुबान निकाली थी छिपकली ने? हाँ निकाली भी थी। तुम्हारी मौत आने वाली। अगर तुम्हें रुकिया में कामयाबी चाहिए उसमें जाए तो ये रुकिया तुम्हारे रेगुलर तुम्हें आना पड़ेगा। और अब वो रुकिया जो है वो 50 लोगों में हो रहा है और वो ओपन माइक में ये सारी डिस्कशन हो रही है, ठीक है। बीइंग अ माइंड साइंटिस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट क्राइम दिस मैन इज डूइंग। और ये एक नहीं है, ऐसी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। मेरे पास एक दफ़ा एक आपके मीडिया के हमारे एक दोस्त थे, पहले इसी आपके चैनल पे भी काम करते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, 2019 की बात है, कि अली भाई यार वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी पे जिन आ गया है, ठीक है, ठीक, तो आपको ज़रा उसकी हेल्प चाहिए। मैं कहा यार मैं तो मौलवी है ही नहीं, मैंने के पास जिना शिना था, तो आप ही करा लो। नहीं नहीं, वो बड़े बाबों के पास हुए हैं, नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो मुझे कुछ और शक है। ठीक। खैर मैं चला गया, वो साहब फौत हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं गया तो वो हम उनके दफ्तर में यूं बैठे, तो शीशे का दफ्तर था उनका, तो बेटी को ना उसका चाचा बाइक पे लेकर आया। जैसे ही वो बेटी उतरी ना, उसने यूं करके मुझे देखा अंदर, क्योंकि नया बंदा बैठा हुआ है, दरवाजा खोल के अंदर कहती है ये कौन है, इसको निकालो यहाँ से बाहर। उसने कहा बेटा ये मेरे दोस्त हैं, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये फलाने हैं, ये हैं, ये साइकोलॉजी समझते हैं। हाँ नहीं, इसको निकालो बाहर यहाँ से पहले। मैं कहा बेटा बैठो सही, हम बात तो करें। 16 साल की बच्ची थी, मैट्रिक के इम्तिहान दे रही थी, बोर्ड के, ठीक है। मैं कहा बेटा बैठो बात करते हैं, क्या हुआ। तो अच्छा बातें करते हैं, मैं ना जो थोड़ी देर तो औखी रही मेरे साथ। फिर मैंने ना उसको इधर की बात उधर की बात, मैंने कहा बिल्कुल बेटा आप ठीक कह रही हो, ये वाकई आपके अंदर कोई चीज़ है और ये और वो। जब उसको यकीन आया ना कि मैं मान गया उसकी बात, तो मैं कहा यार वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? या मैथ। मैंने कहा मैथ्स? यार मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ, समझ नहीं आ रही। कहती है क्या, बताओ मुझे। मैंने उसको कहा मल्टीप्लिकेशन ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैंने, उसने ठक करके आंसर, जैसे उसने आंसर दिया ना, उसको रियलाइज हुआ मैं गलती कर बैठी हूँ, ठीक। उसने कहा ये सब बकवास है, चलो तुम यहाँ से बाहर। फिर मैंने उसके बाप को बाहर ले गया, मैंने कहा यार बात ये सब ड्रामा है, आपकी बच्ची के ऊपर कुछ नहीं आया हुआ, इसको कोई साइकोलॉजिकल असर है और कोई वाकया। उसकी कहती है हाँ ये 2 दिन पहले बहन भाई लड़े हैं, ठीक है, तो भाई ने इसको मारा है, उसके बाद इसके साथ ये हो गया, ठीक। मैं कहा तो बस ठीक है, अब ये लेना चाहती है बदला, ठीक है, आप एक काम करो, इसको, ये गई है फंस ड्रामा करके। वो मैं आपको बताता हूँ, वो ड्रामा उसने बाद में जब स्टोरी अनफोल्ड हुई ना, वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अनफोल्ड हो गई, बता दिया उसने? मैं बताता हूँ, बताता हूँ। वो उसने, मैंने कहा एक काम करो, किसी भी एमी बाबे को या घर में किसी को ना टोपी पहना के ना झाड़ू वाली, तो उसके ऊपर धुनी दिलवा दो और इसको मौका दो कि ये इसको एस्केप रूम दे दो, यहाँ से निकल जाए। तो उन्होंने खैर यही किया, तो अगले दिन वो बेहोश हो गई और फिर जब उठी तो सब ठीक था। पहले तो माँ बाप को ही नहीं पहचान रही थी। अच्छा, बाद में कोई तकरीबन 2 महीने बाद स्टोरी अनफोल्ड हुई। ठीक। इंडिया का एक प्रोग्राम आता था क्राइम के ऊपर, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। उस प्रोग्राम में एक बच्ची का एक शो उस वक्त आया था, नई एपिसोड आई थी, जिसमें वो बच्ची जो देखती थी वो हो जाता था। उसने अपने बाप से कहा कि आपने इस रास्ते से नहीं जाना, आपकी गाड़ी का टायर निकल जाएगा। बाप गया तो उसकी गाड़ी का टायर निकल गया। उसने अपने भाई को कहा तुमने इस तरफ नहीं जाना, तुम्हारी साइकिल जो है ना वो उसकी हवा निकल जाएगी। वो जैसे ही उस साइकिल में बैठा उसकी हवा निकल गई। इस तरह के उसने ना वाकयात होना शुरू हुए। तो वो बच्ची जब इन्होंने पकड़ी पुलिस ने, ठीक है, जब सारा किस्सा पकड़ा तो पता ये चला कि बच्ची ने टायर के नट खुद ढीले कर देती थी, साइकिल में से उसने वो निकाली हुई थी कि जैसी थोड़ी आगे चलेगी बाहर निकल जाएगी, मतलब वो शी वाज मेकिंग इट ऑल अप। इस बच्ची ने वो एपिसोड देखी हुई थी, ठीक। सो शी थॉट आई कैन डू अ सिमिलर ड्रामा। और वो उसको कुछ नहीं तो 8-10 बाबों के पास लेके जा चुके हुए थे और वो उसके धुनियाँ छुनियाँ सब हो रही थी। मतलब अटेंशन गेन करने के लिए भी बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। सिंड्रोम है ये पूरा, टेंशन सीकिंग सिंड्रोम है पूरा,
ठीक है, लेकिन उसके देखो पॉइंट रहेगा, एक तो ये कि अटेंशन सीखी है, दूसरा ये कि आप ये देखो कि उसने सीखा कहाँ से कि मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, वो तो अल्लाह की तरफ से उसकी किस्मत खराब कि वो मेरे पल्ले पड़ गई, वरना वो ये ड्रामा खींच सकती थी कितने दिन। और उसका उस जिस दिन ये ड्रामा उसने शुरू किया है, उस दिन उसका फिजिक्स का पेपर था जिसकी उसको फिजिक्स की तैयारी नहीं थी उसकी।